Hello and welcome to the seventh lesson of this technical analysis course. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है और किस तरह से हम इसे स्पॉट कर सकते हैं मार्केट में और क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। तो डबल बॉटम या फिर डबल टॉप पैटर्न की तरह ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है और जैसा इसका नाम है वैसा ही ये पैटर्न है। तो लेट्स से यहाँ पर एक अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है और इस तरह से हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें प्राइस में एक रिवर्सल देखने को मिलता है और वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आप इस रिवर्सल एरिया में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि एक हेड एंड शोल्डर्स की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दो साइड में इसके शोल्डर्स बने हुए हैं और ये यहाँ पर एक जो बड़ा हाई बना है वो एक हेड की तरह दिखता है। तो उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अभी अभी ये जो लेफ्ट साइड में हाई इसके बनता है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर और ये जो राइट साइड में इसके हाई बनता है इसे हम बोलते हैं राइट शोल्डर। और जैसा मैंने पहले बोला ये जो बीच में बड़ा हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ है जो लास्ट हाई था उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला उसे हम बोलते हैं हेड। तो अब आंखों से ही देख सकते हैं कि क्लियरली ये एक हेड एंड शोल्डर्स की तरह दिखता है, उसी पर ही उसका नाम भी पड़ा है। अभी इसका ही एक दूसरा टाइप है, जैसे डबल बॉटम और डबल टॉप है। डबल बॉटम जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद आता है और डबल टॉप अप ट्रेंड के बाद आता है। तो उसी तरह जैसे ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पर बना, ये एक अप ट्रेंड के बाद हमें देखने को मिला। अभी जब डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा हो, जैसे इस तरह से मार्केट में लेट्स से डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पर अगर हमें इस तरह से एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो ये जो पैटर्न बनता है रिवर्सल के पहले उसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उल्टा है, इससे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखता है वैसे ही ये पैटर्न है, सिर्फ ये उल्टा है। ये अप ट्रेंड के बाद आता है और ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है। तो इसलिए इसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं और इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। बाकी सब चीज़ें इसमें सेम ही है। ये जो लेफ्ट वाला लो है यहाँ पर क्रिएट हुआ इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे और ये जो राइट वाला लो यहाँ पर क्रिएट हुआ है इसे हम राइट शोल्डर बोलेंगे। ये बीच में का जो बॉटम यहाँ पर बना था उसको हम हेड बोलेंगे। और एक तीसरी चीज इसमें होती है वो होती है नेकलाइन। तो ये जो पैटर्न यहाँ पर जब बन रहा होता है तो आप एक देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। देख सकते हैं आप क्लियरली, पहले यहाँ पर एक हाई बना, उसके बाद प्राइस वहां से रिजेक्ट कर गई, फिर यहाँ से फिर से एक बार रिजेक्ट कर गई। ये जो हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, इसी को हम नेकलाइन बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है वही हमें ट्रेड करना होता है। तो सेम यहाँ पर नेकलाइन क्या आएगी, यहाँ पर ये नेकलाइन इस तरह से ऐसे आएगी, ये ऐसे देख सकते हैं आप। ये जो यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, यहाँ से इस लो ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इस लो ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा था इस पैटर्न को कंप्लीट होने से पहले, तो उसी को हम नेकलाइन बोलते हैं। तो अभी इसको हम अगर प्राइस में देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। अभी इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, लेकिन अभी इसको प्राइस में अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर्स को मैं आपको समझाऊंगा। ये जो है डीएलएफ का चार्ट है, डीएलएफ जो स्टॉक है, और आर्ली चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब एक कैंडल यहाँ पर 1 आवर की प्लॉट हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस तरह से लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट हो रहे थे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो ये इस तरह से पहले एक लो क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक बड़ा लो क्रिएट हुआ और फिर इक्वल हाई बोल लो इसको। ये क्रिएट होने के बाद ये एक नीचे लो क्रिएट हुआ और फिर हमें वहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला।
तो ये आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ये इसी को हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हमें इस तरह से ये पैटर्न बनने के बाद रिवर्सल देखने को मिलता है। तो सेम लॉजिक है जैसे हमने डबल बॉटम या डबल टॉप पैटर्न में समझा कि पहले मार्केट में इस तरह से एक लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट हो रहे होते हैं और फिर वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनना वहाँ पर बंद हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक इक्वल हाई क्रिएट किया, यहाँ पर एक लोअर लो ना बनते हुए, मतलब नेचुरली प्राइस यहाँ से इस तरह से नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हुआ और यहाँ से प्राइस ने यहाँ से रिवर्स कर लिया और फिर एक हायर हाई क्रिएट किया। तो वहाँ से वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया और फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इसलिए जो मैंने प्राइस स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाया था, चौथा या पांचवा वीडियो था हमारा इस कोर्स का, तो वो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके सिवा आपको लॉजिक समझ ही नहीं आएगा इन सब पैटर्न्स के पीछे। नेकलाइन क्या होगी इसकी, ये यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर इसकी नेकलाइन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ से प्राइस रिजेक्ट की, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर रिजेक्ट की और फिर ये पैटर्न हमें बनते हुए देखा। क्लियरली दिख रहा था कि बायर्स यहाँ पर प्राइस में लोअर लोज नहीं क्रिएट होने दे रहे हैं और फिर जब यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा और ये हायर हाई क्रिएट होगा तो तब हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का तो एग्जांपल शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हेड एंड शोल्डर्स का देखते हैं। तो यहाँ पर एक मारुति की चार्ट में मैंने आपके लिए एग्जांपल ढूंढ के रखा है हेड एंड शोल्डर्स का, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो पहले ये यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, फिर यहाँ पर इस तरह से एक हायर हाई क्रिएट हुआ, ये हायर लो यहाँ पर क्रिएट हुआ और फिर प्राइस ने यहाँ पर इस तरह से हाई बना के वो जो पैटर्न बन रहा था हायर हाइज हायर लोस का, वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ये नेचुरली अगर प्राइस ट्रेंड को फॉलो कर रही होती तो ये यहाँ पर लोअर हाई होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल लो बना, फिर उसके बाद यहाँ पर एक लोअर हाई बना, फिर वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला ट्रेंड में। जैसे हमने डायग्राम में देखा वैसे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अभी ये जो रहेगा ये इसका लेफ्ट शोल्डर रहेगा, ये जो लेफ्ट वाला हाई है ये इसका लेफ्ट शोल्डर रहेगा। ये जो ऊपर एक बड़ा टॉप बना इसको हम हेड बोलते हैं और ये इस राइट साइड के हाई को हम राइट शोल्डर बोलते हैं। और ये जो सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, जहाँ से प्राइस बाउंस हो रही थी, पहले यहाँ पर बाउंस हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बाउंस दिखने को मिला और फिर हमें दिखा कि ये इस तरह से ये यहाँ पर बाउंस हो रही है प्राइस, लेकिन जो सेलर्स है यहाँ पर वो स्ट्रांग है क्योंकि वो वहाँ पर एक तो उन्होंने यहाँ पर हायर लो नहीं बनने दिया और प्राइस का जो ट्रेंड था हायर हाइस हायर लोस का वो यहाँ पर टूट गया और फिर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिखने को मिला जो कि एक लोअर लो क्रिएट हो गया। तो यही है इसकी पीछे की कहानी। तो इसको अब आप जब चार्ट्स में देखेंगे और थोड़ा सा स्टडी करेंगे पास्ट डेटा, तो आपको आदत हो जाएगी इसको स्पॉट करने की। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि इसको सही से ट्रेड कैसे किया जाता है। अभी तो हमने सिर्फ इतना देखा कि इसको स्पॉट कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।